हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन देखते बेटा एलएमवीटी थ्योरम, ठीक है ना। पिछले वीडियो में मैंने रोल्स थ्योरम के ऊपर एग्जांपल बताया था, आज एलएमवीटी थ्योरम के ऊपर बताता हूं। मीन वैल्यू थ्योरम बोला जाता है इसको, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर रोल्स थ्योरम मिस हुआ तो ये वाला थ्योरम आ सकता है, बट इसमें थोड़ा अलग तरीके से प्रूफ करना पड़ता है। रोल्स थ्योरम में कैसा था, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी डायरेक्टली आपने प्रूफ किया था, बट यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा रहेगा। और वेरीफाई कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, एक बार ध्यान से देख लेना। मैंने एक क्वेश्चन लिखा एग्जाम्पल, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्यों बता रहा बोले तो लास्ट ईयर के पेपर के हिसाब से अगर मैंने वेरीफाई किया तो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल ही पूछे जा रहे हैं, उसीलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल पे भी फोकस करो, ठीक है। एक्सरसाइज तो आप कर ही लेते हो, बट एग्जाम्पल भी करना बहुत जरूरी, ठीक है ना। चलते बेटा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोला बेटा, वेरीफाई द एलएमवीटी थ्योरम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 ऑन द इंटरवल 0,5 तक बोल रहा है, इंटरवल, ओके। तो सबसे पहले कंडीशन तो पता है बेटा, इसका थ्योरम क्या है बेटा, मीन वैल्यू थ्योरम, ओके। एक मिनट, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस क्या लिख लेता, एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए, ये थ्योरम है बेटा। और आपको पता है सी की वैल्यू बिलोंग्स टू किस में आनी चाहिए, ए और बी में आना चाहिए, तभी आप क्या बोल सकते, मीन वैल्यू थ्योरम विल बी वेरीफाइड बोल के बोल सकते, ठीक है। अब चलते बेटा आगे, मेन, एक मिनट, हाँ आगे चलते हैं। सी इज बिलोंग्स टू क्या बोल रहा है बेटा, ए कामा बी। तो सबसे पहले देखो बेटा क्या है कंडीशन अपने पास, एफ ऑफ एक्स बोल रहा है, एक्स की जगह क्या लिख लेता, 0, 0 प्लस कितना 4, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू आ रही बेटा अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 का मतलब कितना होगा 2। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा एफ ऑफ 5 पुट कर लेता हूँ, 5 पुट किए तो कितना 5 प्लस 4 अंडर रूट ऑफ 9 मतलब कितना आता 3, ठीक है। अब आगे चलते बेटा, एफ ऑफ 0 निकला, एफ ऑफ 5 निकला, अब फॉर्मूले में पुट कर देते। तो एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू क्या आती है बेटा, एफ ऑफ बी बोले तो 3 माइनस 2 अपॉन बी माइनस ए बोले तो 5 माइनस 0, तो एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू क्या आएगी बेटा आपको 1/5 आ जाती, कितना आती बेटा 1/5। तो यहाँ पे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए किया, तो एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। अब आगे चलना बेटा, एफ डैश ऑफ सी निकालना है। एफ डैश ऑफ सी के लिए आपको वैल्यू तो निकली है, बट एफ ऑफ सी चेंज करना पड़ेगा। एक्स की जगह क्या लिख लेता सी, अंडर रूट ऑफ क्या है सी प्लस 4, आपको रूल तो पता है, एफ डैश ऑफ सी बोले तो रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना आता 1/2 इंटू सी प्लस 4। सी प्लस 4 को सेपरेट करूंगा तो क्या होता है 1 ही आता है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया बेटा, एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू तो आई गई है, कितनी आई बेटा यहाँ पे 1/2 इंटू अंडर रूट सी प्लस 4। और दूसरा कंडीशन क्या है, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल कितना है 1/5। तो एक काम कर सकते हैं 1/5 यहाँ लिख देता हूँ, 1 अपॉन कितना 2 इंटू अंडर रूट ऑफ सी प्लस 4, ठीक है। क्रॉस कर दूंगा तो कितना होगा 2 इंटू सी प्लस 4 इज इक्वल टू कितना 5, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किए तो सी प्लस 4 हो जाएगा, और 5 स्क्वायर बोले तो कितना 25, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ठीक है। अब चलते बेटा यहाँ पर 4c, 4 4 जा 16 इज इक्वल कितना 25, 4c इज इक्वल कितना 25 माइनस 16, तो 4c इज इक्वल टू 9, तो c की वैल्यू आती बेटा 9/4। अब मुझे बता बेटा 9/4 जो है वो किस में बिलोंग करेगा बेटा, 0 और 5 में बिलोंग कर सकता है, क्योंकि 9/4 मतलब कितना 4 2 जा 8, 2 पॉइंट समथिंग आता, तो c इज बिलोंग्स टू क्या कर रहा है बेटा 0 to 5 कर रहा। तो अपना क्या हो रहा बेटा, एलएमवीटी थ्योरम क्या हो रहा बेटा, वेरीफाइड हो जा रहा, हो रहा बेटा वेरीफाइड। तो ये जो थ्योरम है ऐसे प्रूफ किया जाता है, और जो भी सी की वैल्यू आती है वो कंपलसरी 0 और ए और बी के बीच में, जैसे कि इंटरवल गिवन रहता है ना, उनके बीच में इंक्लूड होनी चाहिए। 0 और 5 भी आ सकता है, बट बीच वाली भी आनी चाहिए, तभी बोल सकते कि मीन वैल्यू थ्योरम विल बी वेरीफाइड। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स, 4 मार्क्स में कम चांसेस, बट 3 में पूछा जाता है, और थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा वाला क्वेश्चन 4 में पूछते, बट कभी कभार 4 में भी आने के चांसेस रहते, क्योंकि ये दो थ्योरम अच्छे से कर लेना, रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम में आपको कोई डेफिनेट प्रूफ वगैरह नहीं पूछते, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ही पूछते 99%, इसके पहले कभी प्रूफ पूछा नहीं, ठीक है ना। मुझे लगता है 2019 के पहले कभी तो एक बार पूछा था जब पेपर पैटर्न चेंज था, ठीक है। तो उसीलिए आपको खाली इसके ऊपर के क्वेश्चंस करने, एक ही एक्सरसाइज है, ठीक है। और एक क्वेश्चन बताता हूँ, log x 1, e वाला क्वेश्चन ही करना इसके ऊपर, वो क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मैं इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे वैसे आपको एक्स्ट्रा भी करवाऊंगा, ठीक है। जैसे पहले इंपॉर्टेंट वाले करवाऊं, जो आते हैं पेपर में वही पहले करवाऊं, उसके बाद जो थोड़ा सा और ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो वाले क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है। तो आपको पता है 30 डेज पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, जो ये मंथ एंडिंग तक आपको कवर करते जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, भूलना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, मीन वैल्यू थ्योरम पे। ये जो मैंने आपको अभी बताया था पिछले इसमें कि भाई ये आ सकता है पेपर में log x वाला, तो मैं खुद करवा देता हूं, इंपॉर्टेंट वाला है, देख लेना थोड़ा सा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला बेटा, एलएमवीटी थ्योरम एफ ऑफ एक्स इक्वल log x ऑन द इंटरवल वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला बता दो बेटा, इसका क्या आता,
एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। ठीक है, तो शुरुआत करते बेटा सबसे पहले एफ ऑफ ए बी की जगह क्या लिख लेता बेटा, ई लिख लेता हूँ, लॉग ई। लॉग ई बोले तो कितना 1, और एफ ऑफ क्या पुट कर लेता 1, तो लॉग 1 बोले तो कितना आता बेटा यहाँ पे 0। ठीक है, तो दो वैल्यू तो क्लियर हो गए बेटा। अब चलते बेटा आगे, क्या है अपने पास फॉर्मूला, एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू एफ ऑफ बी बोले तो एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या है 1 माइनस 0। ठीक है ना, और बी माइनस ए बोले तो ई माइनस 1 हो जाता, तो एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल कितना आता 1 अपॉन ई माइनस 1। अब बात ये है बेटा नेक्स्ट, तो 1 अपॉन ई माइनस 1 जब निकलने के बाद आपको करना क्या है, एफ ऑफ सी कर लेना। एफ ऑफ सी बोले तो कौन हो जाए, लॉग सी लिख लेता इधर कंडीशन के हिसाब से। इसका एफ डैश करूंगा तो कितना होता बेटा, लॉग सी का डेरिवेटिव 1 बाई सी। एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू क्या है 1 अपॉन ई माइनस 1 अपॉन सी। रेसिप्रोकल कर दूंगा तो ई माइनस 1 इक्वल टू सी हो जाता। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई बेटा 2.17183 इज इक्वल टू क्या लिख लेता, माइनस 1 इज इक्वल टू क्या लिख लेता सी। ठीक है, तो आपको पता है बेटा इसकी वैल्यू क्या आती, 1 में से अगर अपन ये निकालते हो तो सी इज बिलोंग्स टू क्या होता है बेटा, सीधी सी बात है 2.178 में से अगर माइनस 1 करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आता। 1 पॉइंट समथिंग मतलब आपको पता ही है क्या आ रहा बेटा, सी इज बिलोंग्स टू क्या लिख लेता 1 कमा ई लिख लेता। तो ये क्या हो रहा है बेटा, मीन वैल्यू थ्योरम विल बी वेरीफाइड। क्या हो रहा है बेटा, मीन वैल्यू थ्योरम क्या हो रहा, वेरीफाइड। ठीक है, देख लो बेटा 2.1783 में से अगर माइनस 1 करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आता। 1 पॉइंट समथिंग किन के बीच में आता बेटा, 1 पॉइंट ई के बीच में आ जाता। तो उसलिए ये जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो क्या कर रहा है बेटा, वेरीफाइड कर रहा है, 1 पॉइंट समथिंग आ जाता। ओके, तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा मतलब द मीन वैल्यू थ्योरम विल बी ऑलमोस्ट वेरीफाइड। ओके, एवरीवन क्लियर बेटा, कोई कंफ्यूजन इसमें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन आराम से कर लेना, ये पेपर में आने के चांसेस रहते हैं। सबसे पहला वाला और ये लॉग ही वाला। ठीक है, ये लॉग वाला 2 मार्क में भी आता, 3 मार्क में भी आता, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो बेटा प्लीज। थैंक यू।